कैथल के कलायत हलके ने आज कमलेश डांडा के नेतृत्व में नया इतिहास लिखा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी और भाजपा के प्रत्याशी नवीन जिंदल के स्वागत में कपिल मुनि की तरह कलायत में जन सैलाब उमड़ा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार मुख्यमंत्री हरियाणा के तमाम लोकसभा के क्षेत्र में प्रचार के लिए जा रहे हैं। वहीं आज कुरुक्षेत्र लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी नवीन जिंदल के प्रचार के लिए कलायत में आयोजित विजय संकल्प रैली को संबोधन करने के लिए पहुंचे थे, जहां कलायत से विधायक और पूर्व मंत्री कमलेश डांडा की मेहनत और उनके प्रति कलायत हल्के की जनता का प्यार से भारी जनसैलाब उमड़ा है, जिसे देख मुख्यमंत्री नायब सैनी गदगद हो गए और मुख्यमंत्री ने कलायत से विधायक कमलेश डांडा का सफल कार्यक्रम को लेकर बधाई दी है। वहीं पूर्व मंत्री कमलेश डांडा ने नायब सैनी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया है। वहीं बता दें कि इस विजय संकल्प रैली में विधायक कमलेश डांडा के नेतृत्व में 36 बिरादरी के लोग पहुंचे और मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया है। वहीं बता दें कि पूर्व मंत्री कमलेश डांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, जैसे आपको लोकसभा के चुनाव में 36,000 वोटों से जिताकर कलायत की जनता ने आपको देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा था, वैसे ही अब की बार भाजपा के प्रत्याशी नवीन जिंदल को 66,000 वोटों से कलायत की जनता कलायत से जिताकर भेजेगी। और क्या कुछ कहा कमलेश डांडा द्वारा और मुख्यमंत्री द्वारा, आइए दिखाते हैं। मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से तो आज पहली बार हमारे मुख्यमंत्री जी हमारी कलायत विधानसभा में आए और आज सभी कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है, बड़ी खुशी की लहर है। और मुझे बताते हुए भी खुशी है, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हर एक व्यक्ति को कार्यकर्ता से नाम से पहचानते हैं और सबके मन में इतनी खुशी भी हमारा एक पारिवारिक नाता जो हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से है। और मैं सभी आए हुए हर एक व्यक्ति से कहूंगी, आपकी वोट की ताकत से आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी यहाँ कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद रहे और इसी का नतीजा है आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश का नेतृत्व हमारे नायब सैनी जी कर रहे हैं। ये आप सबकी ताकत है। आपने 2019 में कलायत विधानसभा से 36,500 की जीत कराने का काम आदरणीय नायब सैनी जी को किया है। तो मैं दोबारा से आपकी तरफ से, मैं मुख्यमंत्री जी का मेरे पास शब्द नहीं है, मैं दोबारा आपका धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। और हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी भाई नवीन जिंदल जी, जो एक बड़े उद्योगपति और एक समाज सेवी हैं, इनके बारे में आप सब मेरे से ज्यादा जानते हो। और भाई साहब के साथ, नवीन जी के साथ गांव गांव जाना हुआ तो वहां देखा तो आप सभी कार्यकर्ता, सभी परिवार के सदस्य बड़े प्यार से भाई नवीन जी को आप मिलने आते हैं और ये भी भाई ने आपको जानते हैं, मुझे बड़ी खुशी है। तो ऐसे प्रत्याशी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने आपके बीच में भेजा है। और जो दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी हैं, दुर्भाग्य की बात है जो हमारा बैलेट पेपर है उस पे आज कांग्रेस का निशान नहीं है कुरुक्षेत्र लोकसभा में। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और एक आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी ना हमारे हल्के का, ना हमारे जिले का, ना हमारी कुरुक्षेत्र लोकसभा का, ना हरियाणा का, दिल्ली से यहाँ पर प्रत्याशी लेकर आए हैं। क्यों उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं है? तो हमारे भाई नवीन जिंदल जी एक बड़े उद्योगपति, एक समाज सेवी जो हर संभव हर एक व्यक्ति की मदद करने का काम करते हैं। चाहे इसमें आंखों के कैंप लगाने की बात हो, चाहे महिलाओं को सिलाई मशीन देने की बात हो, चाहे खिलाड़ियों को किट देने की बात हो, चाहे हमारी बेटियों की शादी में सुगंध देने की बात हो, इन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई और वो योजनाएं अधरातल पर चली हुई हैं। तो आज ऐसे प्रत्याशी आपके बीच में है तो मैं आपसे कहूंगी, आप सभी देवतुल्ला कार्यकर्ता 66 के 66 गांवों से मेरे आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, मेरी माताएं, बहनें यहाँ पर उपस्थित है, तो आप हाथ खड़ा करके नवीन जी को आश्वासन देने का काम करें। एक एक वोट 25 मई को, आने वाली 25 मई को कमल के फूल के बटन के सामने का बटन दबाकर नवीन जी को यहाँ से विजयी बनाने का काम करें। और जब 4 तारीख आएगी, 4 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और हमारे भाई नवीन जिंदल जी हंसते हुए चेहरा आपके सामने आएगा। और ये जो बात मैं कहना चाहूंगी, आप भी जानते हैं जो दूसरी पार्टियों का ये गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, इनके आपस में लड़ाई झगड़े और उनके टांग खिंचाई होगी, आप सब जानते हैं। आज भी आप
उनकी जनसभाओं में देखते हो तो वहां पर फूटबाजी है, एक दूसरे को मारने पीटने का काम कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, आप काफी देर से यहाँ पर बैठे हैं। हमारे नवीन जी भी आपके बीच में बात रखेंगे, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी आपके बीच में बात रखेंगे। जो ये कलायत विधानसभा है, यहाँ से कहते थे बंजर भूमि है, ये आपने उपजाऊ बढ़ाने का काम किया। जब लोकसभा 2019 का चुनाव था तो हमारे आदरणीय सांसद नायब सैनी जी को 36,500 से आपने जीत दिलाई और आज हमारे मुख्यमंत्री हैं। जब विधानसभा का चुनाव था तो मेरे को नायब सैनी जी ने, माननीय मनोहर लाल जी ने और संगठन ने जब कमल का फूल आपको देकर भेजा तो आपने 2019 में भी कमल का फूल खिलाने का काम किया है। अब समय आ गया है, अब जो हमारा यह चुनाव है लोकसभा का, भाई नवीन जिंदल को यहाँ से जिताने का काम करे। भारी मतों से आपके जो हकों की लड़ाई है, जो बड़ी पंचायत है हमारी देश की, आज ये ना ब्लॉक समिति का चुनाव है, ना ये सरपंच का चुनाव है, ना ये जिला परिषद का चुनाव है, ना ये विधायक का चुनाव है, ये देश के हित का चुनाव है। ये जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, ये उसका चुनाव है। तो ये फैसला आपने करना है। देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक मजबूत प्रधानमंत्री हैं और वह तीसरी बार इस देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आपके समर्थन से। और भाई नवीन जिंदल जी यहाँ से सांसद बनने का काम कर रहे हैं, वो भी आपके सहयोग और समर्थन से। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सबको जानते हो, आप सांसद होते हुए हर एक गांव में, हर एक उसमें आने का काम किया है और आप सभी गांव के नाम भी जानते हो और सबको बाई नेम भी जानते हो। तो मैं कहूंगी, अगर मेरी विधानसभा में जो विकास कार्यों की जो भी कमी रहे तो हम सभी मिलकर आपसे उसको पूरा करवाने का काम करेंगे और सभी कार्यकर्ता आपको विश्वास दिलाते हैं, यहाँ से नवीन जी को भारी मत से जिताने का काम करेंगे। आप सभी का मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस कपिल मुनि की पावन धरा को मैं नमन करता हूं। मैं बहुत आभारी हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे ऋषि तुल्य पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और आप लोगों की सेवा के लिए मुझे कुरुक्षेत्र से मुझे मैदान में उतारा। साथियों, मैं आप सबका भी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे दिल से मुझे अपनाया है। मैं देख रहा हूं कि आप लोगों ने दिन रात एक कर रखा है इस चुनाव को जीतने के लिए और आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी। अभी जब मैं मिलने के लिए आया आप लोगों के बीच में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतनी दूर दूर से आते हैं। तो मैं आपको पास से आकर के आपको नमन करना चाहता हूं, आपको नजदीक से आकर के मैं आंखों में आंखें डाल करके आपसे मिलना चाहता हूं। मुझसे कई मेरे यहाँ पर जो है मेरे बुजुर्गों ने, कई मेरे बड़े भाइयों ने मेरे को खींच के मेरे को कान में बोला तने वोट भी देवांगे तने नोट भी देवांगे। मैं बोला जी तारे आशीर्वाद से ऊपर आने नोट दे रखे, तो हम खाली वोट दिलवा दिए, देने भी है दिलवाने भी है। और उरे में गया था तो मेरी माताओं ने, मेरी बहनों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। एक माता जी मेरे को बोले तो जीता तो पड़ा है, लेकिन तय बोला मैंने जहाज में बिठा दिए। तो मैं उन्हें बोलिया कि मैं भी तारा और जहाज भी तारा, जब मर्जी हो बैठ लियो। साथियों, मुझे बचपन से, भाई ध्यान से सुनो मेरी बातें मेरे साथियों, आप में ज्यादा जोश है मैं जानता हूं। तुषार भाई, इनको जरा एक बार ध्यान से सुनना, मैं अपनी दिल खोल के जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। बचपन से जो है मेरे मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई है। ये जो राष्ट्रीय ध्वज की आप बात करते हो, राष्ट्रीय ध्वज का जो मैंने शुरुआत की थी, मैं 22 साल का था उस समय, 22 साल का था जब मैंने शुरुआत की, और जिसके अंदर 10 साल लगे और फिर जाके 23 जनवरी 2004 को सारे देशवासियों को ये पहली बार हक मिला कि हम हर रोज अपने देश का पावन प्रतीक, अपना तिरंगा झंडा हम फहरा सकते हैं। और कलायत के अंदर भी आप देख रहे हैं 100 फुट का फहरा हुआ है।
साथियों, आपसे मेरा नाता 30 साल पुराना है। ये स्वर्गीय मेरे पिताजी ओपी जिंदल जी का जोड़ा हुआ है। हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है। आप लोगों ने मुझे 10 साल तक मुझे सेवा का मौका दिया और उन 10 सालों के अंदर मैंने कोशिश की, जितनी सरकारी स्कीमें हैं उसके माध्यम से भी और अपने निजी तरफ से भी मैंने कोशिश की कि घर घर में शौचालय बने, खेलों गांव गांव के अंदर खेलों का सामान, जिम की किटें दी जाए, ताकि मेरे युवा साथी वो नशे से दूर रहें, वो अपनी सेहत बनाने के ऊपर ध्यान दें। मैंने प्रयास किया कि बुजुर्गों की सेवा के लिए मेडिकल कैंप, आंखों के ऑपरेशन, मेडिकल वैन जगह जगह में भिजवाऊं। और एक बार अब मैं मोदी जी के आशीर्वाद से एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार जितना मैं पहले करता था उससे 10 गुना ज्यादा जो मैं इस बार करके दिखाऊंगा आप लोगों को। साथियों, आज जो सम्मान की पगड़ी आपने मेरे सर के ऊपर रखी है, ये सम्मान मेरा नहीं, ये कलायत की सरदारी का सम्मान है। और मैं दोनों हाथ जोड़ करके, सिर नवा करके आप सबको प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है, आज जब मैं कलायत में आया तो मैं कई जगह आते आते रास्ते में बैठ गया। एक चाय की दुकान पे बैठा, एक ताऊ बैठा था, उसके दो राह चला गया। मैं कहीं बाहर नहीं आया हूं, मैं कलायत में बाहर नहीं आया हूं, मैं अपने परिवार में आया हूं। और आप लोगों का ये आशीर्वाद है, आप लोगों का ही प्रेम है, और वो आशीर्वाद भारत माता के, वो आशीर्वाद, वो प्यार जो आपका पहले भी मिलता था, वही आशीर्वाद, वही प्यार मैं नवीन जिंदल जी के लेने के लिए आया हूं। मैं पूरी कलायत की सरदारी को मैं ये आह्वान करूंगा, मुझे ध्यान में है जब मैं वोट मांगने के लिए आया था, कलायत ने मेरे को कहा था ये पहली बार है कि 36,000 वोटों के लीड मार्जिन से आप जीतेंगे, और उस बात को आपने पूरा किया। और अब मैं आप लोगों से वो आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आपका बेटा भाइयों, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ में अगर रात के 2 बजे जरूरत पड़ेगी तो आपका बेटे के द्वार खुले हैं, कहीं बंद नहीं है। भाइयों, मैं ये संकल्प लेने के लिए आया हूं। मेरे को तो 36 दिए, नवीन जी को 66 दे करके कमल का फूल नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है। आज ये संकल्प भी लिया है। ये कुरुक्षेत्र के लोकसभा के निवासियों ने मेरे को तो 3,85,000 का लीड मार्जिन था, नवीन जी को 5 लाख लीड मार्जिन से नवीन जी को कमल का फूल दे करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे।